आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पद, और इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका के 2 पद पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानेंगे। तुलसीदास कौन थे? तो आइए जानते हैं कि तुलसीदास राममार्गी विचारधारा के एक महान संत थे। तुलसीदास राममार्गी विचारधारा के एक महान संत थे। इनका जन्म 1543 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जन्म के बाद इन्होंने जो पहला शब्द बोला वह राम था। चूंकि इन्होंने सबसे पहले राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए इनको राम बोला के नाम से जाना जाता है। जन्म के बाद इनके माता पिता के जीवन में कई प्रकार के कष्ट आ गए। अतः इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। माता पिता के त्याग दिए जाने के बाद राम बोला का पालन पोषण चुनिया नामक एक दासी ने किया था। तुलसीदास की शिक्षा शुकर खेत से प्रारंभ हुई और इनके दीक्षा गुरु का नाम शेष सनातन था। मतलब तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। शिक्षा पूरी करने के बाद यह काशी आ गए और गंगा तट पर राम कथा कहकर, राम नाम जप कर धन अर्जन करते थे और अपने जीविका को चलाते थे। और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। हालांकि विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही इनका विवाह विच्छेद हो गया। तुलसीदास ने अनेक सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें प्रमुख है राम लल्ला नरहु, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और रामचरितमानस। मतलब इसमें सबसे ज्यादा फेमस है रामचरितमानस, उसके बाद विनय पत्रिका। तुलसीदास को गोस्वामी उपनाम से जानते हैं। यह अवधी और ब्रज भाषा के महान कवि थे और यह अकबर के समकालीन थे। तो आइए हम लोग चर्चा करें तुलसीदास के द्वारा रचित पद पर। पहला पद है कबहुक अंब अवसर पाई। कबहुक अंब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाईबी, कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन, मलिन अधिया घाई। नाम लय भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई। बूझिहे सो कौन है, कहबी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपाल के, मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। जानकी जग जननी जन की, किए बचन सहाई। तरय तुलसीदास भवतब नाथ गुण गण गाई। स्क्रीन पर भी इस पद को लिखा गया है, आप इसको गौर से देख सकते हैं। अवधी भाषा में लिखा गया यह पद है। आप इस पद का अर्थ लिखने से पहले लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के
पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। तुलसीदास ने इस पद को विनय पत्रिका नामक काव्य से लिया है, और इस पद में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने गरीबी का वर्णन किया है, और अपने गरीबी का वर्णन माता सीता के सामने करते हैं, और उनसे आग्रह करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हे माता, आप हमारी दुर्दशा का जिक्र प्रभु श्री राम के सामने करेंगे। और क्या कहते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाई कि हे माता, कभी अवसर पाकर, कभी मौका पाकर मेरी ओ सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। मतलब मेरी विनती प्रभु श्री राम के चरणों में प्रस्तुत करना, हमारे करुण कथा को श्री राम के चरणों में कहना। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि आघाई, उनसे हमारी दीनता का, हम दीन हैं, अंगहीन हैं, मलिन हैं, महापापी हैं, इन सारे बातों का जिक्र उनके सामने करना। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासीदास कहाई, मैं उनके नाम को बेचकर, उनके नाम को लेकर अपने पेट को भरता हूं, मैं उनके दासी का दास हूं, और तुलसीदास के नाम से जाना जाता हूं। बूझे हो सो कौन है, कहीं भी दाम दशा जनाई। यदि आपसे पूछें, ऐसा नहीं कहना, यदि आपसे प्रश्न करें, आपसे पूछे कि कौन है वह, तो आप हमारे नाम का संबोधन करना। सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ो बनी जाई। तुलसीदास कहते हैं कि यदि राम की कृपा हो जाए, यदि राम की हम पर कृपा हो जाए, तो मेरी सारी दिन दशा सुधर जाएगी। जानकी जग जननी जनकी ये वचन सहाई, जगत जननी जानकी मां, तुमसे मेरी विनती है कि तुम कृपा करके मुझ असहाय पर क्या करो, सहायता करो। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई, तब जाकर तुलसीदास का तरण हो जाएगा, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा पद है, द्वार हो भोर हो ही को आजू, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा अरि और ने कौर हीते काजू, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुशाजू, नीच जनमन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। हरि हिये में सदै बुझियो जाई साधु समाजू, मोह से कहू कतहु कोऊ तिन कहियो कौशल राजू। दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारी थी बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनई सिर ताजू। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भगति सुधा सुनाजू। दूसरा पद है, इस पद के अर्थ को लिखने से पहले, इस पद के बारे में आप पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, और तुलसीदास ने इस पद को विनय पत्रिका नामक काव्य से लिया। तुलसीदास इस पद के माध्यम से बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं या कहते हैं कि उनके सारे सगे संबंधियों ने छोड़ दिया है, उनके सारे सगे संबंधियों ने छोड़ दिया है, भूल कर भी, मतलब धोखा से भी किसी ने उनको देखा नहीं, और न ही उनकी स्थिति को पूछ रहे हैं, जिस कारण अपने संबंधियों को छोड़ दिए जाने के कारण वे संत के शरण में जाते हैं, साधुओं के समाज में गए। जब साधु के शरण में गए और साधुओं के सामने अपने दुख दर्द भरी कहानी को कहा, तो संतों से यह पता चला कि उनकी
सभी समस्याओं का समाधान, उनके सारे दुखों का निराकरण प्रभु श्री राम करेंगे। अतः तुलसीदास बड़ी चतुराई के साथ माता सीता के सामने अपने दुखों का, अपने दरिद्रता का वर्णन किया है और राम के सामने बड़ी चतुराई से प्रस्तुत होकर अपनी व्यथा को कहने के लिए कहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे माता आप कहिएगा कि आपकी दासी का दास तुलसी नाम वाला एक व्यक्ति आपका नाम लेकर जी रहा है। यह बात सुनकर यदि प्रभु श्री राम को हमारे स्वभाव को जानने की उत्सुकता होगी, तब आप हमारी दुखद स्थिति का वर्णन, हमारे गरीबी का वर्णन करिएगा। यदि कृपा सिंधु हमारी करुण कथा को सुनेंगे तो उनकी दृष्टि, उनका ध्यान हमारी ओर आएगा और जैसे ही उनका ध्यान हमारी ओर आएगा हमारी सारी स्थिति सुधर जाएगी। ये 2 पद था। अगला प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहां अम्ब शब्द किसके लिए आया है? कबहुक अम्ब अवसर पाई, अवसर का मतलब होता मौका, कबहुक मतलब कभी भी, अम्ब मतलब यहां माता सीता के लिए प्रयोग हुआ है। कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहां अम्ब शब्द का संबोधन किसके लिए है? मर्म स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, इस वाक्य में अम्ब शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने माता सीता के लिए किया है। कभी यहां अम्ब शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि माता ममतामयी होती है, दयामयी होती है, और यदि माता को दया आ जाए तो ये हमारी सिफारिश प्रभु श्री राम के सामने जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? तो आप लिखेंगे, प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय देते हुए अपने अपने को दीन और मलिन बताते हैं, अपने को महापापी बताते हैं, और वे कहते हैं कि वे राम का नाम बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मर्म स्पष्ट करें। काली कराल दुकाल दारुण, सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। मर्म स्पष्ट करे या भाव स्पष्ट करे। आप लिखेंगे, तुलसीदास इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे नाथ, यह कलयुग का काल है। इस कलयुग में चारों ओर अकाल महामारी व्याप्त है। संसार के सभी लोग भीषण दुखों से, नाना प्रकार के कष्टों से दुखी हैं। इस काल में उत्तम साधन रूपी काल का अकाल पड़ गया है। लोग इतने बुराई में संलिप्त हो गए हैं कि किसी के समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, किसी का काम पूरा नहीं हो रहा है। भीख मांगना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भीख मांग रहा हूं। मेरा मन उच्चा है, मेरा मन सच्चा है, मैं सुख चाहता हूं, मैं मोक्ष चाहता हूं, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, जब तक आपकी दया नहीं होगी, न हमें भक्ति मिलेगी, न मोक्ष मिलेगा, और न ही सच्चा सुख मिलेगा। क्योंकि ये कलयुग कोढ़ के रूप में हमारे ऊपर हावी हो गया है। अतः हे अनाथों के नाथ, हमें इस महाविपदा की घड़ी से बाहर निकालिए। अगला प्रश्न है, पेट भरी तुलसी ही जयवाहित भगति सुधा सुनाजू। पेट भरी तुलसी ही जयवाहित भगति सुधा सुनाजू। भाव स्पष्ट करे। आप लिखेंगे, इस पद के माध्यम से तुलसीदास अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु राम, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरी ज्ञान रूपी भूख को शांत करें। अगला प्रश्न है, तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं?
तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? आपका उत्तर होगा तुलसीदास माता सीता से यही सहायता मांगते हैं कि हे माता, मेरी सिफारिश प्रभु श्री राम को करना, ताकि उनका ध्यान हमारी ओर आ जाए और हमारी दीन दशा सुधर जाए। लेकिन तुलसीदास यहां कहते हैं कि हे माता, हमारी सिफारिश प्रभु श्री राम को तब करना जब वे प्रसन्न मुद्रा में हो और अकेले हो। अगला प्रश्न है, तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहवाना चाहते हैं? प्रश्न कहता है कि तुलसीदास अपनी समस्या को स्वयं नहीं कहते हैं, सीता से क्यों कहलवाते हैं? आपका उत्तर होगा तुलसीदास अपनी बात स्वयं श्री राम के सामने नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पापी आचरण से श्री राम प्रभु क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए नहीं कहते हैं। और माता सीता से इसलिए कहलवाते हैं कि सीता श्री राम की भार्या हैं, साथ ही वह एक माता है और माता का हृदय ममतामयी होती है और हर पत्नी अपने पति के लिए प्यारी होती है और उसका बात नहीं काटते। इसलिए तुलसीदास अपने कष्ट को स्वयं श्री राम के सामने नहीं रखते हैं, बल्कि माता सीता के माथे से रखवाते हैं। अगला प्रश्न है, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है? राम के सुनते ही मतलब तुलसीदास के कष्ट को जब राम सुनेंगे तो उनके सुनते ही तुलसीदास के सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस भरोसे का वजह क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है? आपका उत्तर होगा राम के सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी। इस भरोसे का मूल कारण यह है, राम ईश्वर हैं, राम कृपालु हैं, उनकी कृपा सर्वसुलभ है, वे गरीबों पर जल्दी कृपा करते हैं। इसलिए तुलसीदास को भरोसा है कि श्री राम हम पर जल्द कृपा करेंगे और जैसे ही कृपा करेंगे हमारी स्थिति सुधर जाएगी। अगला प्रश्न है, दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस तरह से दिया है? दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार से तरह से दिया है? आपका उत्तर होगा दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को एक भिखारी कहा है। दूसरे पद में तुलसीदास ने स्वयं को अपना परिचय देते हुए स्वयं को एक भिखारी कहा है और कहा है कि यह भिखारी सुबह से ही श्री राम के दरवाजे पर पड़े हैं, उनकी रट लगा रहे हैं ताकि तनिक श्री राम की कृपा हो जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इस समय समाज और परिस्थितियां तुलसीदास के विपरीत हैं, केवल राम की कृपा ही तुलसीदास को मुक्ति दिला सकता है। अगला प्रश्न है, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? आपका उत्तर होगा तुलसीदास के द्वारा रचित, इस दोनों पद में तुलसीदास के द्वारा रचित दोनों पद में शांत मिश्रित तथा करुण रस की व्यंजना है। तुलसीदास के द्वारा रचित इस दोनों पद में शांत मिश्रित तथा करुण रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? तुलसी के हृदय में किसका डर है? आपका उत्तर होगा तुलसी के हृदय में उद्यमहीनता का, अर्थात मेहनती ना होने का डर है, भय है। अगला प्रश्न है, राम स्वभाव से कैसे हैं? पठित पाठ के आधार पर बताइए। राम स्वभाव से कैसे हैं? पठित पाठ के आधार पर बताइए। आपका उत्तर होगा राम स्वभाव से बहुत ही कृपालु हैं। तुलसीदास ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है, क्योंकि जब तुलसीदास भयभीत होकर संत समाज से पूछा कि ऐसा कौन है जो मुझ जैसे उद्यमहीन को शरण दे सकेगा, तो संतों ने उत्तर दिया, कौशलपति महाराज श्री राम ऐसे हैं जो किसी को भी शरण दे सकते हैं, वह पतितों पर भी दया करते हैं।
अगला प्रश्न है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? आपका उत्तर होगा, तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत की भूख है। तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत की भूख है, क्योंकि तुलसीदास के अनुसार इस संसार का जो सबसे उत्तम भोजन है, इस संसार का जो सबसे उत्तम भोजन है वो भक्ति है। अतः तुलसीदास भगवान राम से, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें भक्ति दे, अपने चरणों में स्थान देकर मुझे शक्ति प्रदान करे, ताकि मैं कलयुग के प्रभाव से बच सकूं। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना का परिचय दे। पठित पाठ के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। आपका उत्तर होगा, तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य मतलब गुलाम के भाव की है, जिसमें उन्हें अपने आराध्य पर अटूट विश्वास है, साथ ही रक्षा की कामना भी है, और दास भक्तों की दशा करुण होती है, क्योंकि उनकी आराध्य करुणा के सागर और दया के निधान होते हैं। अगला प्रश्न है, रटत रिहिहा आड़ी और न कौर में ही काजू, यहां और का क्या अर्थ है? यहां और का क्या अर्थ है? आप लिखेंगे, इस वाक्य में और का अर्थ है मात्र इतना ही। इस वाक्य में और का मतलब होगा मात्र इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वे रो रो कर रट लगा रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक टुकड़ा से ही, थोड़ी सी कृपा से ही हमारा काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरे पद में तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग किया है, क्यों? दूसरे पद में तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? उत्तर होगा, दूसरे पद में तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जब तुलसीदास का काल दुकाल है, क्योंकि तुलसीदास का जो काल है वह दुकाल है, उनके चारों ओर दरिद्रता, उद्यमहीनता, असहायता फैली हुई है, और इससे परमात्मा ही उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया और क्यों किया? तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया और क्यों किया? उत्तर होगा, तुलसीदास का पालन पोषण चुनिया नामक दासी ने किया था। तुलसीदास का पालन पोषण चुनिया नामक दासी ने किया। क्यों? क्योंकि तुलसीदास के माता पिता ने उन्हें परित्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास शिक्षा पूरी करने के बाद तुलसीदास ने किस व्यवसाय को अपनाया? शिक्षा पूरी करने के बाद तुलसीदास ने किस व्यवसाय को अपनाया? आपका उत्तर होगा, शिक्षा पूरी करने के बाद तुलसीदास कथावाचक व्यवसाय को अपनाया, अर्थात वे काशी में आकर बस गए, व्यास बन गए। काशी में आकर व्यास बन गए और राम कथा करने लगे और उसी से अपना जीविका चलाने लगे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के विरक्ति का कारण क्या है? तुलसीदास समाज से विरक्त हो गए, क्यों? आपका उत्तर होगा, तुलसीदास के विरक्ति का मूल कारण उनकी पत्नी रत्नावली थी। तुलसीदास के विरक्ति का मूल कारण उनकी पत्नी रत्नावली थी, क्योंकि तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे, और एक बार जब रत्नावली मायके चली गई तो तुलसीदास भी पीछे से पहुंच गए, और जब तुलसीदास पहुंचे तो वहां उनको सम्मान नहीं मिला, बल्कि उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें लज्जित कर दिया और कहा कि जितना स्नेह तुम हमसे लगाते हो, इतना स्नेह श्री राम से लगाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसी का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसी का व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर होगा, तुलसी का व्यक्तित्व विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर तथा शांत स्वभाव का था। तुलसीदास का व्यक्तित्व विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर तथा शांत स्वभाव का था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के मित्र और स्नेही कौन थे? तुलसीदास के मित्र और स्नेही कौन थे? आपका उत्तर होगा,
तुलसीदास के मित्र अकबर के दरबारी अब्दुल रहीम खाने खाना, आमेर के राजा टोडरमल मानसिंह, आमेर के राजा मानसिंह, टोडरमल, नाभादास और मधुसूदन सरस्वती, ये इनके मित्र थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? आपका उत्तर होगा हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है, क्योंकि रामचरितमानस में मानव जीवन की संपूर्ण परंपरा, समाज और संस्कृति के बारे में चर्चा किया गया है। हालांकि रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया, लेकिन अवधी भाषा में होने के बावजूद भी इसे हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया। और लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आज का, इस पद में तुलसीदास ने अपने किन किन दुर्गुणों का व्याख्या किया है? तुलसीदास ने अपने पद में किन किन दुर्गुणों का व्याख्या किया है? आपका उत्तर होगा तुलसीदास ने अपने इस पद में कई प्रकार के अवगुण, बुराई को बताया, जैसे दीन है मतलब गरीब है, सभी अंगों से विहीन है, सभी प्रकार से छिन्न मतलब कमजोर है, मलिन है और महापापी है। ये रहा हिंदी का पद तीसरा, जिसकी रचना तुलसीदास ने किया है। तो निश्चित तौर पर इसे गौर से पढ़ें, सुने और शेयर कर लें। धन्यवाद।